डियर फ्रेंड्स, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और अभी तक इससे बचने के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। इसमें जानकारी ही बचाव है। इसे ध्यान में रखते हुए हम 10 क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी जानकारी सभी को होना ज़रूरी है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कोरोना वायरस क्या है। इन्फेक्शंस या संक्रमण कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। वायरल इन्फेक्शन या विषाणु जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कोरोना वायरस उससे संबंधित है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कोरोना वायरस क्या है, तो इसका आंसर है यह विषाणुओं के वायरस के परिवार से संबंधित है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कोरोना वायरस से बचने के क्या उपाय हैं। संक्रमित या इन्फेक्टेड पर्सन से उचित दूरी बनाकर रखें। नियमित रूप से साबुन या सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करते रहें। अपने मुंह को मास्क से ढकें। तो ये तीनों ही पॉइंट्स वैलिड हैं, तो ये तीनों ही कथन सही हैं, इसीलिए इसका आंसर है डी। इन बातों का सभी को पालन करना चाहिए। संक्रमित है व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से डिस्टेंस भी रखना है। रेगुलरली साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने हैं और मुंह को कपड़े के मास्क से ढकना है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है WHO ने 11 फरवरी 2020 को नोवल कोरोना वायरस को कौन सा आधिकारिक नाम दिया था। इसका आंसर है बी, दैट इज कोविड-19, CO कोरोना, VI वायरस एंड D इज डिसीज। तो कोविड-19 इसे नाम दिया गया था। सबसे पहला केस 2019 में मिला था, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 WHO ने दिया है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवल कोरोना वायरस का प्रथम रोगी कहाँ मिला था। सबसे पहले इन्फेक्शन चीन में स्टार्ट हुआ, तो इसका पहला रोगी वुहान में, हुबई में मिला था। आंसर है सी, वुहान, हुबई। फोर्थ, कोरोना वायरस से संबंधित रोग कौन कौन से हैं। एक्चुअली 2002 में एक इसी तरह का इन्फेक्शन पॉपुलर हुआ था। उसका नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज सार्स। 2012 में एक और इन्फेक्शन बहुत फैला था, उसका नाम था मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज मर्स। तो ये दोनों ही इन्फेक्शन कोरोना वायरस के जैसे ही हैं और इसी तरह से फैले हैं ये। तो आंसर है सी, ए और बी दोनों ये मर्स, सार्स और कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ही हैं। तो इसका आंसर है सी, ए व बी दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं। तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई। ऑल द पॉइंट्स आर वैलिड। ये तीनों ही प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं रोगियों में, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस को यह नाम कैसे मिला। कोरोना क्राउन वर्ड से मिलता जुलता है। मुकुट जैसी संरचना वायरस के ऊपर देखने में आती है। एक पॉइंटेड एरो टाइप का पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण मुकुट जैसी संरचना के कारण कोरोना वायरस को यह नाम मिला। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी। उसके बाद है सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए दो लोगों में कितनी दूरी होनी चाहिए। WHO की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग 3 फीट 1 मीटर तक की जो दूरी है वो रखी जानी चाहिए। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो कम से कम 3 फुट का आप डिस्टेंस रखें, इतनी दूरी से आप उससे बात करें। तो इसका आंसर है बी, 1 मीटर की दूरी। उसके बाद है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के विषय में निम्न में से क्या सही है। ये एक हेल्थ एप्लीकेशन है, भारत सरकार ने इसे तैयार किया है। 11 भाषाओं में उपलब्ध है। एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें कलर कोडिंग की गई है, लाल, पीला और हरा, 3 प्रकार के कलर्स इसमें उपलब्ध हैं, जिनके अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश किया जाता है हमारे रोगियों को। तो ये सभी इसके फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के, और इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में सभी को जानकारी आवश्यक है, और ये भी ज़रूरी है कि आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 180031322023। इस नंबर के विषय में आप क्या जानते हैं। एक्चुअली ये नंबर उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है। कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए इसको जारी किया गया है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विस है 24 आवर्स 7 डेज
ये वर्क करती है। तो इसका आंसर है सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस नंबर के फीचर हैं, सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी कथन उचित हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी उसको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो वो कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकता है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगी। आई होप you learn something from these questions, and happy learning to all of you, and please be safe and stay at your home.